नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अचानक सीज फायर की बात सामने आई है उसको लेकर के ब्रज क्रांति दल के कार्यालय पर उपस्थित हैं और यहाँ पर ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत पार्टी है उनकी। उस पर हम बात करने आए हैं उनसे कि उनकी क्या राय है इस सीज फायर को लेकर के। बहुत सारी और भी हम सवाल करेंगे उनसे, तीखे सवाल भी करेंगे और बहुत सारी वो उन तीखे सवालों का जवाब भी देंगे। ये उनके ऑफिस में फ़ोटो लगी हुई है, उसको हम दिखा रहे हैं आपको। ये एक फ़ोटोग्राफ उनका ये भी है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ है। वो जब समाजवादी पार्टी बनी थी तब की ये फ़ोटो है, एक कार्यक्रम जहाँ पे आगरा में हुआ था उसका, जैसा हमने अभी तक यहाँ आकर के पता किया। बीकेडी अध्यक्ष सुरेखा यादव ये चौधरी अजीत सिंह के साथ हैं, उनके साथ आगरा के विधायक बाबूलाल भी हैं और बहुत सारी पूरी भीड़ है। तो ये सारी चीज़ें उनके ऑफिस में ये फ़ोटो लगी हुई है। और मैं एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसको देख करके तो आप शायद दंगी रह जाएंगे। ये पिक्चर उनके कार्यालय में है, जो उनका वो खुद यहाँ बैठती हैं। और ये है जब समाजवादी जनता पार्टी थी और पहला मंडलीय सम्मेलन आगरा में हुआ था, तब सुरेखा यादव सूर सदन जो आगरा का है उसमें बोल रही थी। नीचे मुलायम सिंह यादव जी बैठे हुए हैं और पार्टी के बहुत बड़े नेता, उनके सामने उन्होंने भाषण दिया था। और नीचे हम धीरे धीरे आ रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह जो उनके आदर्श हैं पार्टी में, तो उनसे अब हम बात करने जा रहे हैं। अब हमारे सामने सुरेखा यादव जी आई हुई हैं और वो अपनी सीट पर हैं, तो मैं उनके पास चलता हूं। सुरेखा जी नमस्कार। नमस्कार आपको और सारी देश की जनता को। अच्छा, मैं आज आपके पास इसलिए आया था कि देश में अचानक से सीज फायर की खबर अमेरिका से आई, जबकि लड़ाई, मैं एक उदाहरण के रूप में कहता हूँ, लड़ाई मेरी और आपकी हो रही है और पड़ोसी कह रहा है कि सीज फायर हो गया, लड़ाई बंद हो गई। तो इस पर आपका क्या विचार है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। मैं कई सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। भारत के अंदर जितने भी विरोधी दल के नेता और तमाम पार्टियां थीं, उन्होंने सबने मिलकर के एक जो बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को खुली छूट देने के लिए कहा था। लेकिन आज उन सभी विरोधी दलों से या ये कहें विपक्षी नेताओं से कोई बात नहीं की गई और सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, वो भी अमेरिका में बैठ कर के डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो मैं इस मुद्दे पर आपसे सीधे सीधे बात करूंगा, आप अपनी प्रतिक्रिया देने की कृपा करें हमारे चैनल पर। देखिए, जो घटना एक पहलगांव की वैसरन घाटी में हुई थी जी, जिसमें देश के आम जनता की हत्या कर दी गई, मार दिया गया, वो बहुत दुखद घटना थी। उसमें बहुत बड़े बड़े जो है ऐसे लोगों की भी हत्या हुई जो देश में उनसे जुड़े हुए हैं, मिलिट्री से जुड़े हैं, बीएसएफ से जुड़े हैं, या और बहुत सी अच्छी पोस्टों पे थे, नौसेना से भी जुड़े हुए जी। तो वो जो दुखद घटना थी, उस दुखद घटना से लेके जो नया घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में मैं जनता के सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ। देखिए, हमारे देश में अपनी बात कहने की आज़ादी हमें संविधान ने दी है जी। ये मेरे विचार हैं। हाँ। इसको कोई अन्य पार्टी या कोई अन्य लोग भी इस बारे में मेरे से कोई सवाल जवाब ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं अपने विचारों को रख रही हूँ और अगर उनको कोई मंच पे अपने विचारों को रखने का मिलता है तो वो वहाँ कर सकते हैं। तो जो एक चुभन, जो एक तकलीफ़ 28 लोगों की हत्या के बाद अब हम उन्हें शहीद का दर्जा दे दें, ये हमारे देश की नीति हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे, उन्होंने उनकी हत्या की थी।
और इस घटना के बाद लगातार जो है सरकार ने बहुत सारी मीटिंग करी, विपक्ष के लोगों को भी बुलाया और बराबर मीटिंगें चलती रही और आखिर में ये डिसाइड हुआ, मोदी जी का बयान आया था बाकायदा टीवी के ऊपर कि हमने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है इनसे बदला लेने के लिए। जी। लेकिन आज हमारे देश का दुर्भाग्य कहूँगी मैं कि जब मिलिट्री को पूरी छूट दे दी थी, सेना को पूरी छूट दे दी थी, तो आज जो घटनाक्रम हुआ, जो रात में समझौते वाली बात कह रहा है सचिव आके, विदेशी सचिव आके बोल रहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 मिनट की में, विक्रम मिस्त्री, वो जो बात कह रहा है उसके बारे में हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं। जी जी। आप ये देखिए, सेना को आपने आगे बढ़ाया, सेना ने अपना काम शुरुआत कर दी। जी। जो लोगों के दिल में दर्द था, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति 100 के बराबर बदला ले सकता है, और ऐसी स्थिति में हमारी सेना जो है जब इस चीज़ का फैसला कर चुकी और उन्होंने ये बात रखी कि हम जो है अब अपने काम को करेंगे। लेकिन देखिए, आगे दोबारा से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, जब मेरे सामने ये बात आई कि रात को फैसला हो गया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने रात को समझौता करवा दिया। अब रात को कौन लोग काम करते हैं? चोर, उचक्के, उठाईगिरी, लुच्चे, बदमाश, क्योंकि वही रात को करते हैं काम। अगर ये बात उनको करनी भी थी तो दिन के उजाले में कहते ना कोई बात। और देश का कोई भी सूचना आने से पहले, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले, मिलिट्री की कोई, सेना की कोई सूचना आने से पहले ये अमेरिका का राष्ट्रपति हमें बता रहा है कि हमने इनका समझौता करा दिया। हु आर यू? क्या हम उनके पैसे से अपना पेट भरते हैं? हम अपने देश को टैक्स देते हैं, अपने देश के विकास की बात करते हैं, हम अपने तरक्की के तरफ आगे बढ़ने के लिए हमारे देश का हर नागरिक जो है पूरी तरह से इस देश की सरकार के साथ है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ जी। लेकिन जब आप इस तरह के फैसले लेते हैं, उस तरह आपने उस समय पे देश के नागरिकों को जो है नीचा दिखाया, देश की सेना को नीचा दिखाया, और ट्रंप के माध्यम से ये सूचना देना, क्या ट्रंप के हिसाब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही लेवल का है? कैसे वो तय कर सकता है कि मैं पाकिस्तान के भी साथ और हिंदुस्तान पाकिस्तान एक नहीं हो सकते? उनकी सोच हमसे अलग है और हमारी सोच अलग है, लेकिन उसने फैसला किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ ट्रंप से, उस दिन ट्रंप कहाँ था जिस दिन हमारे देशवासियों को बेड़ियाँ पहना के जो है उसने अमेरिका से इंडिया भेजा था, और तब हमारे देश का प्रधानमंत्री कहा था कि उसने विदेश नीति पर इस बात को नहीं रखा और आज उससे समझौता कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ 2 ही बातें कहने का मकसद है। मेरा दर्द था जिसे मैं बयान कर रही थी, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैर पसारे थे हमारे देश को गुलाम करने के लिए, ये दूसरे पैरों की शुरुआत हो चुकी है। एक दिन ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान तो होगा ही होगा अमेरिका का गुलाम, लेकिन हिंदुस्तान भी किसी दिन उसका गुलाम ना हो जाए, हमें इस बात का बहुत बुरी तरह से डर है। साथ ही दूसरी बात मैं ये और कहना चाहती हूँ, जब सारी कॉन्फ्रेंस जो है हमारी देश की सेना के लोग ब्रीफ कर रहे थे, तो अगर ये घटना भी सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा दी जाती तो हमें शायद ये विश्वास होता कि सेना को विश्वास में लेके ये समझौता हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ था तो क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं जनता के सामने देश की सरकार लेके आई कि हमने इनको भी समझौते में शामिल किया, विपक्ष को भी समझौते में शामिल किया, औरों को भी समझौते में शामिल किया। हमारे अंदर जो टीस है, हमारे 28 लोग मारे गए, वो टीस हमारी ख़त्म नहीं होने जा रही। आपका कहना यह है कि जो विपक्षी पार्टियों की जो साथ मीटिंग हुई थी, समझौते से पहले पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था? उनको भी लेना चाहिए था, सेना से पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारी सेना ज़्यादा प्रबल है और उसने जो इन 4 दिनों में करके दिखाया है, जो नुकसान जो है पाकिस्तान का किया है, ये सेना के बलबूते पे हुआ है। उसी सेना से बैठ के जो रातों की मीटिंग हुई है,
ट्रंप के साथ में, वो मीटिंग सेना के साथ भी, सेना भी शामिल होनी चाहिए थी, और विपक्षी पार्टियों के भी एक एक व्यक्ति नुमाइंदगी जरूर होने चाहिए थे फैसला करने से पहले। आपको एक सवाल में, क्या भारत ने इस सीज फायर के जरिए अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी है कि जो हम पाकिस्तान के बारे में सोचते थे वो पूरा नहीं हो पाएगा? नहीं, ये इन्होंने अपने यहाँ शुरुआत करी, बड़े लंबे लंबे जो है ढोल पीटे गए, पाकिस्तान के नागरिक 30 तारीख तक अपने घर चले जाएं, छोटे छोटे बच्चों को लेके, वही नागरिक थे परेशान होते रहे अटारी बॉर्डर पे, ना उनको उधर से लिया गया ना इधर वापस लिया गया, सुबह से शाम हो गई, ये हमने खुद देखा है। पानी बंद करने की भी बात थी उसमें। मैं वही आपको आगे बताने जा रही हूँ कि जो पानी की बात करी, जो लोगों को यहाँ से भेजने की बात करी, और जो बदले की बात कर रहे थे, वो बदले कहाँ है? आपने जो भी नुकसान कर दिया पाकिस्तान का, क्योंकि हम नुकसान करेंगे, उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। लेकिन आज इसके साथ एक उदाहरण और देना चाहती हूँ मैं। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। पाकिस्तान वो कुत्ता है जो कि दोबारा कोई भी ऐसी हरकत करेगा, ज़्यादा दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे, ये फिर करेंगे। अभी तो ये स्वीकार करते थे कि फलाने आतंकवादी संगठन ने जिम्मेवारी ले ली है कि हमने इन लोगों को मारा है। अब वो ये भी नहीं करेंगे और काम भी करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, देश की जनता को बताना चाहती हूँ। मैं एक और सवाल आपसे करूँगा जी। अमित शाह जब भी अपना भाषण देते थे, ज़्यादातर देते थे, गृह मंत्री हैं देश के, तो वो कहते हैं हम ऑक्युपाइड जो कश्मीर है जी, उसको हम जल्दी से जल्दी ले लेंगे। क्या ये अपॉर्चुनिटी खो दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? बिल्कुल खो दी, बिल्कुल खो दी। अगर ऐसी कोई बात है, मुझे तो बहुत बड़ा डर ये है कि कहीं इसमें अमेरिका कूद के दोनों कश्मीर को अपने अंडर में ना ले ले, क्योंकि जिस तरह से उसने ये काम किया है और ट्वीट करके अमेरिका ठीक है पावरफुल होगा, लेकिन हम अपने घर में भूखे नहीं बैठे। हम अपनी मेहनत करेंगे, अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, अपना पेट भरेंगे। हमें 3 टाइम की रोटी नहीं मिलेगी, 2 की मिलेगी, 2 की नहीं मिलेगी तो 1 की मिलेगी, इतना मेरा विश्वास है। पर हमारे लोगों के साथ जो अमेरिका ने किया था, वो इतनी जल्दी भूल गया दर्द कि हमारे लोग खाने कमाने के लिए अमेरिका निकले, वो कोई भी तरीका अपनाया गया। ये तरीके की अपनाने की गलती जो हमारे देश की है कि हमारे लोग इस तरह से चले गए। अगर इनके सही तरीके से समझौते होते, तो जो खाने कमाने जा रहा है, अगर अमेरिका से समझौते होते, तो हमारे लोगों को ऐसे जहाज में टॉयलेट करने का भी मौका नहीं मिला और बेड़ियों के साथ हमारे देश में भेजा गया। आज अमेरिका हमारा हितैषी हो गया? कभी नहीं हो सकता अमेरिका हमारा हितैषी, ये मैं कहना चाहती हूँ। अगर आपको करना है तो आप अपने बलबूते पे करिए। ये जो सरकार इस समय बैठी हुई है देश के अंदर, उसको अपनी सेना पे, अपने लोगों पे, अपने जनता पे, उन पे विश्वास करना चाहिए बजाय दूसरे देशों के। सुरेखा जी, एक सवाल और जी। क्या जो आज सीज फायर हुआ है, इसमें पहले ही लिखित में पाकिस्तान से ले लेना चाहिए था कि क्या, मतलब इसके पीछे क्या कहानी है वो पूरी सामने देश के आनी चाहिए? नहीं, आप इसको एज आ पत्रकार होके नहीं समझ पा रहे हैं, इसे तो आम जनता भी समझ रही है। ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम जो है, इससे अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तीर से 2 निशान साधे हैं। क्योंकि अभी तक चाइना पाकिस्तान का साथ देता था। उसने सोचा मैं बड़ा बाप बन के और चाइना को पीछे हटा दूंगा। और हमारे भी चाइना से ऐसे संबंध नहीं है, क्योंकि हमारा भी जो व्यापारिक संबंध है वो चाइना के साथ है। तो उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह भी मैं अपनी लड़ाई चाइना को दिखाऊं। हम लोगों को तो वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। आपका मतलब यह है कि यदि ये युद्ध चलता रहता आगे तक तो चाइना शायद सामने आ जाता, तो अमेरिका इस बात से डर रहा था। अब उसकी आगे की भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन वाकई में हमें कीड़े मकोड़े अमेरिका समझता है, वरना हमारे देश के नागरिकों को बेड़ियों में बांध के नहीं भेजता। अब आप इस बात को कहेंगे कि हमारे लोग बॉर्डर पे शहीद हो गए, उनके ऊपर पाकिस्तान ने गोलीबारी कर दी, क्या फ़र्क पड़ता है? जिस समय देश की आज़ादी के लिए लोग हुए थे, उस समय हमारे लोग शहीद नहीं हुए थे क्या? उन शहीदों की तादाद नहीं पता है कि हमारे को? कि मैं भी एक जो है सैनिक परिवार से, मिलिट्री के परिवार, मेरे यहाँ भी लोग जो है मिलिट्री में, सेना में हैं, उनका जज्बा मैं सुनती हूँ, उनका देखती हूँ। अगर वो रिटायर भी हो गए उसके बाद भी आप उनको दोबारा मौका देंगे तो वो बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे सीमा पे जाके, वो डरने वालों में से नहीं है।
तो मेरा मानना ये है, ये काम पहले एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए कोशिश करी, उसे डराने की, धमकाने की, उससे रिटर्न में कुछ लिया, हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। वो इस विश्व का शेर है, वो अपने देश को बचाने के लिए खुद भी मर जाएगा और जनता भी बेशक ख़त्म हो जाए, लेकिन वो समझौता किसी तीसरे के माध्यम से नहीं करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चला आया था वो। हाँ बिल्कुल, उसने मना कर दिया कि मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरह से आप मुझे दबाओगे तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं अपने देश को, अपने लोगों को क्या जवाब दूंगा? मैं यहाँ बैठ के कुछ फैसला कर जाऊंगा? कनाडा को भी इन्होंने इसी तरह से दबाने की कोशिश की, मतलब कई देशों की इनकी मानसिकता है। लेकिन हमारा देश इतना पुराना इतिहास है, इतना जो है यहाँ पे इतने प्रमुख लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया और इस देश के लिए करा। इस देश के लोगों में वो भावना है जो शायद और किसी देश में मुश्किल मिलेगी। उस देश के नागरिकों को आपने धोखा दिया। आप उनको विश्वास में लेते, पार्टियों के माध्यम से लेते, सेना पे तो हर आदमी विश्वास करता है। अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही बात सेना, जब आपका रात को फैसला हो गया था तो आप एक टुच्चे आदमी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। वो टुच्चा ही तो आदमी है जो कह रहा है मैं फ़ोन कर, क्या फ़र्क पड़ गया उसने फ़ोन कर दिया। वहाँ के DGM ने किया फ़ोन। मैं वही कह रही हूँ कि उससे क्या फ़र्क पड़ गया। आप इसको बड़ा मान रहे हैं, इसको बड़ा नहीं मान रहे कि अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। अभी आपके इसी सब जो आप कह रही हैं, इसी पर मैं पीछे जाऊं, इंदिरा गांधी क्या इस मामले में बहुत ताकतवर थी? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा करके ही दम लिया था। देखिए, मैं इंदिरा गांधी की बात करूं या राजीव गांधी की बात करूं या जवाहरलाल नेहरू की बात करूं, मैंने राजनीति करी मुलायम सिंह जी के साथ। वो रक्षा मंत्री रहे देश के। उन्होंने जो डिसीजन रक्षा मंत्री रहते हुए लिए, अगर आज वो जिंदा होते तो वो ये चीज़ को नहीं होने देते, क्योंकि वो मार्शल कौम के व्यक्ति थे, उन्हें डर नहीं लगता था। वो फैसला करते तो हम आपस में बैठ के फैसला करेंगे, अगर हम पड़ोसी भी हैं तो। मुलायम सिंह जी का तो एक ध्येय था, जैसे डॉक्टर लोहिया कहते थे, और डॉक्टर लोहिया के समर्थक थे मुलायम सिंह जी, वही उनके सिद्धांतों पर चलने वाले। ये तो एक वो सवाल आ गया कि भाई पूरा महासंघ बनाना था भारत को, पूर्वी पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान को भारत में जोड़ने की बात थी उनकी। तो शायद मुलायम सिंह का तो ये ख्वाब था। नहीं, बिल्कुल तो उनका हो सकता है इस समय शायद ये काम होते तो वो ये कर सकते थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है देश का कि बहुत से महानुभाव जो देश के बारे में ज़्यादा अच्छा सोचते थे, ज़्यादा तरक्की पसंद करते थे और वो डरते नहीं थे, निडर थे, वो अब जा चुके हैं। अब हम जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, या तो इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर या देश की सेना के ऊपर। लेकिन इन दोनों ही ने सेना को पता नहीं बताया कि नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम है, नहीं तो सेना आके ब्रीफ करती और हम सेना पे भरोसा करके इस बात को कर देते। और ना देश के प्रधानमंत्री ने आके ब्रीफ किया। ब्रीफ किसने किया? अमेरिका के राष्ट्रपति बता रहा, ट्वीट करके डाल रहा है। तो हम अमेरिका थोड़ी हमें रोटी खाने को देता है, हम उसकी बात को क्यों विश्वास में ले रहे हैं? आपने जो अभी पहले ही सवाल में कहा था कि कहीं उसकी गहरी साजिश तो नहीं है कि दोनों कश्मीर हैं, ऑक्युपाइड कश्मीर और अपना कश्मीर, इनके ऊपर नज़र तो नहीं है ट्रंप की, ऐसा अभी? मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहूँगी, कश्मीर के CM से, कि आप अपने तरीके अपनाइए, अपने कश्मीर को सेव करिए, अपनी कश्मीर की जनता को सेव करिए, क्योंकि आप वहाँ के CM हैं, और उन्हें विश्वास में लेके काम करिए, जिससे कि कश्मीर ये सोचे कि हम जो है सुरक्षित हैं कश्मीर में और भारत देश में। तो ये काम उनको करना पड़ेगा, उनके दर्द को वो समझें और उनका सहयोग करें, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं आगे भी चलती रहीं तो जवाबदेही उमर अब्दुल्ला साहब की बनेगी। मैं एक सवाल और करूंगा, लास्ट सवाल है ये मेरा, क्योंकि वीडियो फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा जी, कि ये जो सीज फायर हुआ है, शायद इससे भारत को नुकसान हुआ है। फ़ायदा तो मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि नुकसान ही हुआ है, जो भारत की हमारी क्रेडिबिलिटी है उसको लेकर। नहीं, देखिए, नुकसान तो ज़रूर हुआ है। मैंने आपको पहले ही एक सेंटेंस में बता दिया, हिंदुस्तान ये है और पाकिस्तान ये है, और अमेरिका ने यहाँ पाकिस्तान और यहाँ हिंदुस्तान खड़े करके लाइन बना दी।
ये हमारे लिए, हमारे स्टेटस के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारी सेना के लिए वाकई में सोचने का प्रश्न है। उनको आगे बढ़ने से पहले सोचना चाहिए था, और अभी भी अगर वो कुछ सोच सकते हैं तो मैं ज़रूर उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि वो सोचें। मरने से यहाँ कोई नहीं घबराता। सबसे पहले अगर मुझे वहाँ भेजा जाएगा तो सबसे पहले मैं खड़ी होंगी पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके। मुझे डर नहीं लगता है। अरे मरना तो इंसान ने एक बार है ही है, आज नहीं तो कल मरना है, क्या फर्क पड़ता है अपने देश के लिए मरे तो। एनसीसी कैडेट रही है शायद? जी, मैं उसमें एनसीसी क्या, और भी आप आम व्यक्तियों से भी आप पूछेंगे तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा, देश का नागरिक, कि नहीं हम बॉर्डर पे जाके नहीं खड़े हो सकते। हर देश का नागरिक वही खड़ा मिलेगा। तो मेरा बस सिर्फ इतना कहना है कि जल्दबाजी में निर्णय ना करे देश की सरकार, और अगर सेना को उन्होंने मौका दिया था तो सेना को ये उनके ऊपर ही छोड़ के फैसला करना चाहिए था। धन्यवाद। थैंक यू सुरेखा जी। आप देख रहे थे मेरे साथ ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव का इंटरव्यू। उन्होंने आज जो सीज फायर हुआ है उसके ऊपर अपनी गहरी प्रतिक्रिया देते हुए हमें कहा है कि ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, सीज फायर नहीं करना चाहिए था। भारत को अपनी पूरी ताकत जो इस समय अब तक जो दिखाई थी वो पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को के यहाँ जाकर के जितने भी वहाँ गढ़ चल रहे हैं, आतंकवाद के अड्डे चल रहे हैं, उनको नष्ट कर देना चाहिए था। और उनके ही नज़र में ये भी है कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे अपने कब्जे में अब तक ले लेना चाहिए था। ट्रंप ने बीच में आकर के ये बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। ट्रंप बीच में आया हमारे, क्योंकि ट्रंप होगा अपने देश का राजा होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन हमारे भारत के बारे में जो निर्णय लेने का उसे कोई अधिकार नहीं है। तो खैर, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।